हेलो स्टूडेंट्स, आज हम इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर नंबर 4 में हमने स्पेशल इंटीग्रल्स का पार्ट 1 कवर किया था। स्पेशल इंटीग्रल्स में हमने 6 फॉर्मूले, उसके प्रूफ और उनकी बेसिक एप्लीकेशन डिस्कस की थी। आज का जो लेक्चर है स्पेशल इंटीग्रल्स का पार्ट 2, वो जो 6 फॉर्मूले हमने पढ़े थे वो टोटली आज के लेक्चर में यूज हो गए और उन 6 फॉर्मूलों को यूज करके हम अलग अलग फॉर्म्स आज डिस्कस करेंगे इंटीग्रल्स की। जो पहली फॉर्म है हमारी, वो है 1/ax² + bx + c, जिसको हम इनडायरेक्ट में 1/क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं। 1/क्वाड्रेटिक भी बोलते हैं, 1/क्वाड्रेटिक, ठीक है, और वाली फॉर्म। तो इसको हम किस तरह से पहले उस फॉर्म में लेके आएंगे कि जिसमें हमने स्पेशल इंटीग्रल के जो फॉर्मूले पढ़े थे वो यूज हो पाए। तो पहले हमें उस फॉर्मेट में इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो वो आपको दिख रहा है क्लियरली क्वाड्रेटिक है। ये नीचे प्योर एक क्वाड्रेटिक रखी हुई है। तो उसके कुछ स्टेप्स आपको मैं बता रहा हूं जो आपको वर्बली अप्लाई करने हैं, ठीक है। अभी एक जो क्वेश्चन दिया होता है, मैंने आपको बताया था कि आप उसको पहले इंटीग्रल ले लिया करो। आई 1/2x² + x - 1 dx। मैं साइड में सबसे पहले कुछ स्टेप्स लिख देता हूं। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि कोएफिशिएंट ऑफ x² आपका +1 होना चाहिए, +1। कोएफिशिएंट ऑफ x² शुड बी +1। यहां पे 2 है, आप 2 को कॉमन ले लोगे। जो भी आपका x² के आगे कोएफिशिएंट है उसको आप कॉमन ले लोगे। आपने 1/2 कॉमन लिया, मतलब 2 कॉमन लिया तो यहां 1/2 हो गया। यहां से 2 कॉमन लिया तो ये हो गया x²। यहां से कॉमन लिया तो ये हो गया x/2 और ये हो गया -1/2। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x तो अभी होना है, ठीक है। सबसे पहले कोएफिशिएंट ऑफ x² को आपको +1 बनाना है। अगर वो है तो सबसे अच्छी बात है। उसके बाद 3 स्टेप्स मैं अभी लिख रहा हूं, फिर बाद में इन स्टेप्स को रब कर देंगे और आपको आगे चल के वर्बली अप्लाई करना है, ऐसे लिख के नहीं देखना। आप कोएफिशिएंट ऑफ x को ऑब्जर्व करो, क्या है कोएफिशिएंट ऑफ x आपको क्या दिख रहा है। ये 10th क्लास में हम कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड हम पढ़ते थे, उसके अंदर ये पूरा प्रोसेस यूज हुआ था। मैं आपको रिपीट कर रहा हूं वो प्रोसेस। कोएफिशिएंट ऑफ x आपने देखा 1/2 है, कोएफिशिएंट ऑफ x इज 1/2। आपने इसको हाफ किया, इस कोएफिशिएंट को आप क्या करोगे, हाफ करोगे। हाफ करने का मतलब मैंने 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया इसी वैल्यू को। ऑलरेडी यहां पे 1/2 था, मैंने इसको हाफ किया तो वैल्यू कितनी हो गई, 1/4 हो गई। आप इस वैल्यू का जो 1/4 आ गया इसका स्क्वायर कर दो, तो स्क्वायर करके आपके पास आ गई वैल्यू 1/16। यहां तक समझ आया। ये सब स्टेप्स आपको वर्बली करने हैं, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, आप भी रफ में कहीं पे लिख लो, ठीक है। एग्जाम में आपको शो नहीं करना है, डायरेक्टली करना है। तो यहां पे एग्जाम में हम कैसे करेंगे, हम यहां पे देखेंगे कोएफिशिएंट ऑफ x कितना 1/2, हमने हाफ किया 1/4 हो गया, स्क्वायर किया 1/16 हो गया। जो 1/16 वैल्यू आई वो वैल्यू उसको आप ऐड और सब्ट्रैक्ट करोगे डिनोमिनेटर में। अब उसको करने का क्या तरीका है कि शुरू की तो 2 टर्म्स आपको दिख रही है, शुरू की 2 टर्म्स कौन कौन सी, x² और x वाली टर्म। x² और x वाली टर्म के साथ आपने 1/16 लिया, उसे आपको ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो जो एडिशन वाली टर्म है वो तो आप यहां पे इन शुरू की 2 टर्म्स के साथ लिख दोगे ऐसे, और जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है वो आप कांस्टेंट टर्म के साथ लिख दोगे यहां पर। समझ आया कुछ, ठीक है, कुछ समझ आया। जो मैंने आपको बोला कोएफिशिएंट ऑफ x लो, शुरू में धीरे धीरे सुनेंगे। कोएफिशिएंट ऑफ x लिया, उसको हमने हाफ किया तो 1/4 आया, स्क्वायर किया 1/16 आ गया। उस 1/16 को मुझे डिनोमिनेटर में ऐड भी करना है, सब्ट्रैक्ट भी करना है। तो पहले ही ग्रुपिंग इस तरह से करके चलनी है कि शुरू की जो 2 टर्म्स है x² और x वाली, एडिशन वाली टर्म उसको एक दे दो ब्रैकेट में, और जो सब्ट्रैक्शन वाली टर्म है माइनस वाली, वो आप कांस्टेंट के साथ आप लिख दो। अब यहां पे थोड़ी सी सॉल्विंग देखेंगे और ये स्टेप्स आप नोट कर लेना, मैं रब कर रहा हूं ये, ठीक है। देखो इंटीग्रल हमने कंसीडर किया, फिर से इंटीग्रल कंसीडर किया, 1/2 तो पहले से बाहर है ही, 1/2 तो बाहर है ही। यहां पर अब देखो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है। कैसे बन रहा है, ये x का स्क्वायर, ये 1/4 का स्क्वायर। यहां पर रफ में बात कर लो, वैसे देखो सोच सकते हो आप खुद डायरेक्टली, मैं करके दिखा देता हूं आपको, एक क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। यहां पे आप क्या लिख सकते हो, ये हो गया x का स्क्वायर, 1/16 हो गया 1/4 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्या बन गया, a² + b² + 2ab। अगर वेरीफाई करना है तो 2a को आपने x एज्यूम किया, b को आपने 1/4 एज्यूम किया,
तो देखना कैंसिल हो गया, x बाय 2 ही तो आ रहा है आपका, 2 और 4 कैंसिल हो तो x बाय 2 ही तो आ रहा है, मतलब ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्म दिख रही है आपको। तो ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पे हमेशा 100% या तो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा अगर सारी टर्म्स प्लस की है, और अगर x वाली टर्म माइनस की होगी तो ऑब्वियसली a माइनस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये 100% बनेगा। अगर नहीं बन रहा तो आपने यहाँ पे कुछ मिस्टेक की है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला किसका बन गया, x प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अच्छा, जो कांस्टेंट वाली टर्म्स है उनका मैंने एलसीएम लिया, -1/2 -1/16, आपने एलसीएम लिया 16 आ गया, ये कितना हो गया -8 -1, ओवरऑल आ गया -9/16। कितना आ गया, -9/16। अच्छा, 9/16 को क्या आप स्क्वायर वाली फॉर्म में लिख सकते हो? अगर आपके पास -9/16 है तो क्या आप उसे 3/4 का होल स्क्वायर लिख सकते हो? अब ये वो फॉर्म बन गई जो हमने स्पेशल इंटीग्रल्स के लेक्चर नंबर 1 में देखी थी, मतलब पार्ट 1 में देखी थी। 6 फॉर्मूले आपको बताए गए थे, उनमें से जो सेकंड फॉर्मूला था वो यही था। मैं ऊपर वाला रब करके फॉर्मूला भी लिख रहा हूं आपके रेफरेंस के लिए, आप एक लिस्ट बना लो फॉर्मूले की। इस लेक्चर को अगर आपको पूरा ढंग से समझना है, वो फॉर्मूले आपको बार बार अप्लाई करने होंगे, ठीक है। लास्ट में फॉर्म्स अप्लाई करने के बाद आपको फॉर्मूले लास्ट में अप्लाई करने हैं। ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बोला भी था कि ये फॉर्मूले थ्रू आउट द लेक्चर यूज होंगे, थ्रू आउट द लेक्चर नहीं, थ्रू आउट द चैप्टर यूज होंगे। आज के लेक्चर में तो यूज होने ही है। तो मैंने आपको फॉर्मूला लिख के दिया था, सेकंड फॉर्मूला 1/x² - a² का इंटीग्रेशन। तो फॉर्मूला था 1/2a log x minus a x plus a प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ये मैंने फॉर्मूला आपको लिख के दिया था। तो आप इसको कंपेयर करो तो आपको दिख रहा है x की जगह x प्लस 1/4 आ गया, x की जगह x प्लस 1/4 आ गया है। तो देखो x का स्क्वायर ही ना, कांस्टेंट फर्क नहीं पड़ता। यहां पे a की जगह a स्क्वायर है तो a आपको 3/4 दिख रहा है, तो हम उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला अब लगाएंगे। यहां पे एक 1/2 तो पहले से चल ही रहा है, जो हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इंट्रोड्यूस किया था 1/2। अच्छा, अब फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं 1/2a, a की वैल्यू कितनी है 3/4, 1/2a log x आपका ये पूरा x प्लस 1/4 आएगा बच्चों, x आपका पूरा x प्लस 1/4 आएगा। आगे है -a मतलब -3/4 डिवाइडेड बाय ये पूरा x है प्लस a, इस तरह से। अच्छा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाना मत भूलना। अगर आपने इंटीग्रेशन कर दिया है, फॉर्मूला लगा दिया है, तो आपका इंटीग्रेशन का साइन और एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हट जाता है, प्लस c आ जाता है। सिंप्लीफिकेशन, इंटीग्रल 2 × 2 4, 4 और 4 कैंसिल हो गया, यहां पे बचा 1/3 सिर्फ। लॉग यहां पे आपने 4 एलसीएम ले लिया तो ये गया 4x प्लस 1 -3, क्या आ गया 4x प्लस 1 माइनस में 3 डिवाइडेड बाय, यहां पे एलसीएम लिया 4x प्लस 1 प्लस 3। अच्छा, प्लस 3 चल रहा है। आप बोलोगे इसका अपॉन का 4 और इसका अपॉन का 4, ये तो कैंसिल हो गया ना, ये तो एक बार अलग से करके दिखाने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली इंटीग्रल का आंसर आपको क्या मिल गया 1/3 log, आपके पास आ गया 4x, तो 4x रहेगा 1 - 3 इज -2, यहां पे 4x प्लस 4। ज्यादा से ज्यादा बच्चों और सिंप्लीफिकेशन करनी हो तो आप 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देना, ठीक है। पर वही है कि मैंने जो वर्किंग आपको समझानी थी पूरी तरह से बता दी कि कभी भी आपको 1/क्वाड्रेटिक दिखता है, 1/क्वाड्रेटिक, तो उसे आप परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट करो। परफेक्ट स्क्वायर्स में कन्वर्ट करोगे तो स्पेशल इंटीग्रल पार्ट 1 में जो हमने 6 फॉर्मूले पढ़े थे उनमें से कोई ना कोई एक फॉर्मूला लगेगा, और वो 1/x² प्लस bx प्लस c वाली अगर फॉर्म है तो शुरू के 3 फॉर्मूलों में से ही लगेगा, है ना। नीचे वाले 3 में तो स्क्वायर रूट आ गया था, वो फॉर्म्स हम आगे देखेंगे। तो आपको ये समझ आया, थोड़ी प्रैक्टिस और कराऊंगा मैं अभी इसकी, ये पार्ट समझ आया। अब इसको रिपीट करेंगे इस प्रोसेस को, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखो अब वर्बली करने की कोशिश करेंगे। आपको क्वेश्चन दे दिया, सबसे पहला स्टेप इंटीग्रेशन का क्वेश्चन देखते ही आप इसको आई लेट करो, एवेल्युएट करना है इंटीग्रल की वैल्यू। मैंने इसको आई लेट कर लिया, पूरा एज इट इज क्वेश्चन कॉपी कर दिया। 3 + 2x माइनस में x², इस पूरे का इंटीग्रेशन मुझे करना है, ठीक है। x² का कोफिशिएंट मैंने आपको बोला था +1 होना चाहिए, x² का कोफिशिएंट +1 होना चाहिए। यहां पे क्या है -1, तो ये -1 अच्छा नहीं लग रहा, हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया सिर्फ, क्योंकि नंबर तो ठीक है x² के आगे है तो -1, तो आप सिर्फ क्या करोगे, यहां पे मैंने माइनस कॉमन ले लिया, माइनस कॉमन लिया तो x² आपका प्लस का हो गया, 2x माइनस का हो गया,
2x माइनस का हो गया और 3 भी माइनस का हो गया। ठीक है, अब ये जो माइनस है इसको तो आप मैनेज कर सकते हो, इसको हमने क्या किया बाहर ले आए इंटीग्रेशन के साइन से। ठीक है, इसको तो आप मैनेज कर सकते हो, अभी के लिए आप बाहर ले आए ऐसे। और यहां पर अब क्या बना, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। और मैंने आपको क्या स्टेप्स बताए थे, ये माइनस एंड तक अभी चलता रहेगा और देखना लास्ट में क्या चेंज हमें मिलेगा इस माइनस की वजह से। x का कोफिशिएंट मैंने आपको बोला था उसे ऑब्जर्व करो, आपको 2 दिख रहा है, मैंने बोला था इसको हाफ करो, 2 को हाफ किया तो 1 आ गया, उसका स्क्वायर करो 1 का, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहेगा। तो फिर क्या सिखाया था आपको, माइनस सेम 1 सेम। मैंने आपको बोला था कोफिशिएंट ऑफ x 2 है, उसको आधा किया 1, उसको स्क्वायर किया 1, जो 1 आया जो उसे प्लस और माइनस करेंगे, प्लस वाली टर्म तो हम इसको दे देंगे शुरू की 2 टर्म्स को, और माइनस वाली टर्म इसके साथ लिख देंगे। ये बताया था मैंने, सेम प्रोसेस। अब वहां पे साइड में लिख के तो नहीं दिखाया, डायरेक्टली यूज करोगे आप भी हवा में ऐसे ही। इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन में नीचे a माइनस बी का होल स्क्वायर या a प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, ये बन रहा है x का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, a माइनस बी का होल स्क्वायर बंद कर दोगे आप इसका, x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, माइनस 3 माइनस 1 इज माइनस 4, माइनस 4 को क्या मैं 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं। अब देखो, अगर तो आप इसको देख के खुश हो जाओ कि भाई ये तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया है ना, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर फॉर्मेट तो आ ही गया ना परफेक्ट स्क्वायर वाला, माइनस को इग्नोर कर दिया इसका मतलब आपने। अगर आप इसको देख रहे हो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो माइनस कॉमन लिया था उसको आपने इग्नोर कर दिया। लास्ट में जब ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, माइनस को वापस लेकर आओ, माइनस को वापस लेकर आओ, और जैसे ही माइनस को देखो 1 के आगे माइनस लगाने का कोई सेंस नहीं बनता, माइनस को जब आपने नीचे मल्टीप्लाई किया तो ये प्लस का हो गया और ये माइनस का हो गया ऐसे ये। और इस बार क्या फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, अब देखो फॉर्मूला बिल्कुल रिवर्स हो गया ना। पहले आपको लग रहा था कि 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन लग क्या रहा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला क्या बता रखा है मैंने आपको, कहा था फॉर्मूले याद कर लेना, याद कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज अब कर लो। ये इस लेक्चर में, अगले लेक्चर में, आगे के बहुत सारी एक्सरसाइजेज में यूज होता रहेगा, ये फॉर्मूले यूज होते रहेंगे थ्रू आउट द चैप्टर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बोला था ये फॉर्मूला यूज हो रहा है, मैं अभी लिख रहा हूँ साथ साथ आपको याद दिलाने के लिए। 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला ये होता है। तो इसमें a आपको 2 दिख रहा है, x पूरा x माइनस 1 है, तो हमने क्या किया 1 अपॉन में 2a, a तो आपके पास वैल्यू 2 ही है, a की वैल्यू तो 2 है, फिर आपका फॉर्मूला क्या log a प्लस x पूरा x माइनस 1 है और a माइनस x ऐसे प्लस c लगा दिया। ठीक है, इंटीग्रल ये 1/4 आ गया, यहां पर log है, अब क्या बना 2 प्लस एक्स माइनस 1, दैट मीन्स ये कितना बन रहा है 1 प्लस एक्स हो गया आपका, है ना, 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया, ये क्या आ रहा है 2 माइनस एक्स प्लस 1, 2 माइनस एक्स प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3 हो गया, ये आ गया 3 माइनस एक्स। अच्छा है बहुत सिंपल, परफेक्ट स्क्वायर ये तो आप 9th-10th में भी कर लेते हो, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड बोलते थे इसको हम। ठीक है, तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया मतलब मैं परफेक्ट स्क्वायर बना रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाया तो हमारे जो फॉर्मूले पड़े थे उससे मैच हो गया और डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हम। क्लियर हुआ ये? एक और देखें, थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं मैं ताकि हाथ बैठ जाए, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चंस में ये बिल्कुल लास्ट में सॉल्विंग के पार्ट में यूज होगा। पहले आप पूरा टाइप आइडेंटिफाई करोगे इंटीग्रेशन में और लास्ट में ये पार्ट थोड़ा सा यूज होगा। ठीक है, अच्छा 1 अपॉन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 है तो ये क्वाड्रेटिक ही, 1 अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इसका इंटीग्रेशन मुझे बताना है। तो प्रोसेस सेम फॉलो करेंगे, थोड़ा सा वो ये स्पीड से करते हैं क्योंकि फॉर्म तो आपको पूरी तरह से समझ आ ही चुकी है। मैंने पहले i ले लिया इसको, 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। सबसे पहला स्टेप आपको क्या बताया गया था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी 1, पॉजिटिव 1, 9 कॉमन ले लो। आपने 9 कॉमन ले लिया तो ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया 6/9x और ये हो गया आपका 10/9। थोड़ा सा इजी करना चाहते हो कैलकुलेशन अपनी तो देखो x का कोएफिशिएंट आपको जो 6/9 दिख रहा है एक्चुअल में है तो ये 2/3, इसको थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करके लिख लो। ठीक है,
अब कोफिशिएंट ऑफ x आपको 2/3 दिखा, कोफिशिएंट ऑफ x इज 2/3, इसको हाफ किया, 2/3 को अगर आप हाफ करते हो तो वैल्यू कितनी हो गई 1/3, वैल्यू आ गई 1/3, 1/3 का स्क्वायर किया तो प्लस 1/9 आ गया, 1/3 का स्क्वायर किया तो 1/9 आ गया। फिर आपको क्या सिखाया था, वो जो 1/9 आया उसे आपको ऐड भी करना, सब्ट्रैक्ट भी करना, तो एडिशन वाली टर्म तो शुरू की 2 टर्म्स के साथ आएगी, ये प्लस 1/9, ठीक है, और सब्ट्रैक्शन वाली टर्म यहाँ पे चली गई 10/9 माइनस में 1/9, इस तरह से, ठीक है। इंटीग्रल 1/9 अपनी जगह पे, 1 में इंटीग्रेशन, ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, x का स्क्वायर 1/3 का स्क्वायर और 2 इंटू एक्स इंटू 1/3, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, मतलब a प्लस बी, यहाँ पे a x है और b 1/3 है, तो आपका x प्लस 1/3 का होल स्क्वायर बन रहा है, a प्लस b का होल स्क्वायर बंद कर दिया हमने, ठीक है। अच्छा फिर आगे क्या दिख रहा है आपको, 10/9 माइनस 1/9, तो ये कितना हो गया 9/9, है ना, एलसीएम लिया 9/9, 9/9 तो 1 होता है, 9/9 1 हो गया, तो यहाँ पे 1 बचा तो मैंने क्या किया, प्लस में 1 का स्क्वायर ही ले लिया इसको, ये किससे मैच हो गया, ये पूरा x ये पूरा a, तो 1/x² प्लस a², सबसे पहला फॉर्मूला 1/x² प्लस a² का फॉर्मूला क्या होता है, याद है, वो होता है आपका 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c, ये फॉर्मूला आपको बताया था, पहला फॉर्मूला। तो इसमें 1/9 तो चल ही रहा है, ये तो सिंप्लीफिकेशन में आ गया 1/9, अब कह रहा 1/a, a यहां पे 1 है, 1 में a tan इनवर्स x पूरा x प्लस 1/3 है, अच्छा अपॉन में a यहाँ पे 1 है, तो अपॉन का 1 तो हट जाएगा, और ये भी सॉल्व हो गया 1/9 आ गया, यहाँ पे हमने क्या किया एलसीएम ले लिया, कहाँ पे, यहाँ पे एलसीएम ले लिया, यह आ गया 3x प्लस 1/3 प्लस c। तो ये फॉर्मेट तो आपको समझ आ गया कि किस तरह से कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड अप्लाई करना है, परफेक्ट स्क्वायर्स में आपकी वैल्यू आएगी, आपको फॉर्मूला आइडेंटिफाई करना है कौन सा लगेगा, और फॉर्मूला डायरेक्टली लगाया, आपका आंसर आ गया, ठीक है। मैं आपको फिर रिपीट कर रहा हूं कि ये पूरा कंप्लीट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं आएगा, ये जो मैंने आपको चीज सिखाई है, ये हमारे जो 4 मार्कर क्वेश्चंस आते हैं उनमें लास्ट का पार्ट जो सॉल्व करना होता है उसमें ये चीज आपको दिखती है, एक्सरसाइज 7.4 का पार्ट है ये, ठीक है, स्पेशल इंटीग्रल्स का ही आगे का पार्ट ये चल रहा है। देखो अब आपको पता तो चल गया कि 1/ax² प्लस bx प्लस c को कैसे सॉल्व करना है, तो उसमें आप नोट कर रहे हो कि ऊपर 1 है, मतलब ऊपर कांस्टेंट है, कि यहाँ पे 2 होगा तो चलो 2 बाहर आ जाएगा, पर ऊपर कोई वेरिएबल नहीं है, तो हमारे पास कुछ ऐसे फॉर्म है, ऐसे क्वेश्चंस है जो इनिशियली आपको नहीं लगेगा कि ये वाली फॉर्म है, लेकिन वो रिड्यूस हो जाएगा इस फॉर्म में। जैसे ये आपको क्वेश्चन दिख रहा है, इसमें x ऊपर दे दिया और नीचे x की पावर 4 प्लस x² प्लस 1, मतलब बाई क्वाड्रेटिक दिख रही है, जो कि क्वाड्रेटिक में रिड्यूस हो सकती है, ऊपर x हमें हिंट दे रहा है, ऊपर वाली वैल्यू को मुझे हटाना है, कांस्टेंट बनाना है, तो आपको पता है x² का डेरिवेटिव 2x होगा, और 2 जो कांस्टेंट है मैंने आपको पहले बताया था वो मैनेज हो जाता है सब्स्टिट्यूशन में, और ये आपका x² का स्क्वायर है। तो सबसे पहले इंटीग्रल को देखो मैंने कैसे लिखा, थोड़ा सा आइडिया लेने के लिए, x4 को मैंने लिख दिया x² का स्क्वायर, x² अपनी जगह पे प्लस 1, तो मुझे ये दिख रहा है कि x² 2 बार है, और जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से दिख रहा है, वो पॉइंट को कंसीडर करते हुए मैंने t सब्स्टिट्यूट कर दिया वैल्यू x², लेट t इज इक्वल टू x²। तो जब भी लेट करते हैं हम इसका डेरिवेटिव भी करेंगे ताकि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा चेंज हो जाए, ये 2x आ गया। अच्छा क्वेश्चन में तो मुझे x dx की रिक्वायरमेंट है, 2 नहीं चाहिए, तो वो जो एक्स्ट्रा होता है कांस्टेंट वगैरह उसको क्या करते हैं हम इसके पास भेज देंगे dt/2, ये आ गया x dx, ये आ गया x dx। इंटीग्रल पे आते हैं, चलो इंटीग्रेशन, आपके पास क्या आ चुका है, x² को आपने t लिया है ना, तो ये तो आ गया t² प्लस t प्लस 1, ठीक है। अब ये x और dx किस में चला गया, dt/2 में, dt/2 में। अब ये कोई हवा में थोड़ी रहेगा, 1 लगा दिया इसके ऊपर, समझ आई बात, x dx को साइड में लिखो तो 1 तो रहेगा ना, तो 1 में ये आ गया। अच्छा कांस्टेंट नंबर तो मैनेज हो ही जाएगा, मैंने आपको बहुत बार बता दी बात, 1/2 बाहर आ गया, 1 में t² प्लस t प्लस 1, समझ आ रहा है ना। अब पुरानी बात,
कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाओ, लगाए फटाफट हवा में। कोफिशिएंट ऑफ टी 1 है, कोफिशिएंट ऑफ टी 1 है, उसको आधा किया, 1 को आधा किया तो 1/2, 1/2 का स्क्वायर किया 1/4, उस 1/4 को मैं प्लस भी करूंगा माइनस भी करूंगा। यहाँ पे प्लस 1/4 को कहाँ मैनेज करते हैं हम, प्लस 1/4 को शुरू की 2 टर्म्स के साथ ऐसे, प्लस 1/4 को इसको दे दिया, शुरू की 2 टर्म्स ग्रुपिंग कर दी, और यहाँ पे माइनस 1/4 को 1 के साथ लिख दिया इस तरह से। चलो अब फॉर्मूला बंद करो, यहां पर t का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू टी इंटू 1/2, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अगेन a प्लस बी का होल स्क्वायर, जिसमें a आपको t दिख रहा है, b आपका 1/2 दिख रहा है। चलो ये बात तो निबट गई। यहां पे बात करते हैं, यहां एलसीएम लिया, कितना आया 4 - 1, 4 - 1 3/4। अच्छा 3/4 को कैसे लिखेंगे, 3/4 को √3/2 का होल स्क्वायर, ऐसे ये। अब ये बना x का स्क्वायर और a स्क्वायर, अगेन ये x हो गया ना पूरा, जिसमें वेरिएबल होता है उसको x ले लो, तो ये t + 1/2 ये पूरा x हो गया, ये a हो गया, तो 1/x² + a² का फॉर्मूला लगा दो। अब फॉर्मूला मैं लिख नहीं रहा, डायरेक्टली लगा रहा हूं, है ना, पीछे भी लिख के दिए थे तीनों फॉर्मूले मैंने बारी बारी। 1/2 अपनी जगह पे है, चलने दो, 1 में a इज √3/2, tan इनवर्स होता है x की जगह हमारे पास है t + ½ ये पूरा x है, और a फॉर्मूला क्या था 1/a tan इनवर्स x/a, तो यहां आ गया √3/2 प्लस c। अच्छा इस बार ये आंसर नहीं आया कंप्लीट, अभी नहीं हुआ। अच्छा ये क्या हुआ, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इंटीग्रल की वैल्यू क्या आने वाली है, आप लिखोगे 1/√3 tan इनवर्स, यहां पे मैंने एलसीएम लिया, ये कितना हो गया 2t + 1, अच्छा डिवाइड बाय 2 और नीचे वाला 2 कैंसिल हो गया, तो वैल्यू क्या आ गई 2t + 1 अपॉन में √3 प्लस c, जगह कम है, ये समझ आया। t में आंसर आप नहीं छोड़ सकते, ओरिजिनल वेरिएबल क्या था क्वेश्चन में x, t तो हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए लेट किया था ताकि रिड्यूस हो जाए वो फॉर्म, ये फॉर्म बन गई ना ax² + bx + c, रिड्यूस किया मैंने पहले सब्स्टिट्यूशन करके, तो t की ओरिजिनल वैल्यू रखना मत भूलना, आपका t का आंसर जो है वहां पे x² आप रख दोगे। तो इंटीग्रल मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, इंटीग्रल इक्वल टू यहाँ पे नीचे लिख रहा हूं 1/√3 tan इनवर्स, वैल्यू कितनी आ जाएगी 2x² + 1/√3 प्लस c, समझ जाना ये आपका आंसर है ना। सिर्फ मैंने क्या किया बच्चों, t की जगह x² रखा, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी इसमें। तो इसमें आपने जो पहले वाले लेक्चर देखे थे सब्स्टिट्यूशन के, वो कॉन्सेप्ट यूज हुआ, स्पेशल इंटीग्रल का पहले लेक्चर का जो फॉर्मूले थे वो समझ आ गए आपको, वो यूज हुए इसमें, ठीक है। और आज वाला केस वो तो लग ही रहा है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। थोड़े से और भी है इसमें रिड्यूसिबल के क्वेश्चंस, वो देख लो, जैसे ये है, इसमें आपको क्या लग रहा है, आपको क्या कह रहा है कि भाई इनिशियली तो बिल्कुल नहीं मैच हो रहा 1/ax² + bx + c से, हाँ थोड़ा सा उम्मीद लग रही है यहाँ पे कि ये स्क्वायर है, फिर ये विदाउट स्क्वायर हो गया, फिर कांस्टेंट है। अच्छा फिर बिल्कुल डायरेक्टली हिंट मिला कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और वही यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो आपको हिंट तो मिल ही रहा है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, और वो यहाँ पे पहले से क्वेश्चन में दिख रहा है मुझे। तो हमारा सब्स्टिट्यूशन का यही तो बेस होता है, सब्स्टिट्यूशन का क्या बेस होता है कि उसको t ले लो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में पहले से एग्जिस्टेड फॉर्म में है। तो पहले मैंने इस बार i लिख दिया, और इसको मैं ऐसे लिख दूं 1/x, ऐसे ऊपर की तरफ, फर्क तो नहीं पड़ेगा, ये 6 log x का स्क्वायर है, यहाँ पे 7 log x है, और ये +2, इस तरह से ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो सब्स्टिट्यूशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने t ले लिया log x, और dt/dx क्या हो गया 1/x, dt/dx 1/x हो गया। अब आपको देखो ना dx के साथ 1/x चाहिए, तो बिल्कुल एग्जैक्टली dt की वैल्यू आ गई 1/x dx। इंटीग्रल को देखें ट्रांसफॉर्म क्या हुआ 1/, देखो 1/, ये हो गया 6t², आगे वाला हो गया 7t + 2, 6t² + 7t + 2, और dx के साथ 1/x किस में चला गया dt में प्योर। अच्छा यहाँ पे 1 लगा दिया कि 1/x को अगर इधर लिखूंगा तो मल्टीप्लाई में 1 तो है ही ना, फिर से बन गया, रिड्यूस हो गया ये ax² + bx + c वाली फॉर्म में, अपना वही प्रोसेस अप्लाई कर दो। सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ t² मुझे 6 दिख रहा है, जो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा,
तो 1/6 कॉमन ले लिया, कितना आएगा टी स्क्वायर प्लस 7/6 टी प्लस 2/6 और डी टी अपनी जगह पे, सही है ना, 6 कॉमन ले लिया। अब कोफिशिएंट ऑफ टी, कोफिशिएंट ऑफ टी आपको क्या दिख रहा है 7/6, उसको आधा करो। 7/6 को आधा करने का मतलब क्या होता है बच्चों कि उसको हाफ से ना मल्टीप्लाई कर दो, हाफ से, तो 7/12 हो गया। 7/12, 7/12 का स्क्वायर क्या होगा 49/144। चलो देखते हैं अब 49/144 को लेके मैंने क्या किया, यहाँ पे शुरू की 2 टर्म्स के साथ तो मैंने ऐड कर दिया, किसको 49/144, ठीक है, और यहाँ पे ये जो कांस्टेंट है उसके साथ लिख दिया -49/144 इस तरह से। अच्छा एक चीज और कर दूं, एक चीज और कर दूं कि कांस्टेंट 2/6 है, इसको रिड्यूस करके 1/3 लिख दूं, चलेगा, है ना, 1/3 और माइनस वाली टर्म -49/144 ऐसे, सही है, परफेक्ट है। इंटीग्रल 1/6 इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसका फॉर्मूला बन गया t का स्क्वायर प्लस 7/12 का होल स्क्वायर प्लस 2 × 7/12 × t, मतलब ये बन गया t प्लस 7/12 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ मैंने एलसीएम लिया 3 और 144 का एलसीएम बच्चों 144 ही आएगा, और अगर मैं डिवाइड करूँ तो आएगा 48, 48 - 49, मतलब मैं आपकी अगर सॉल्विंग बताऊं तो ये आ रहा है 48 - 49/144 विच इज इक्वल टू -1/144, और माइनस तो बीच में आ गया और 1/144 को लिख दिया 1/12 का स्क्वायर। किससे मैच हो गया बच्चों ये फॉर्मूला बताओ, 1/6 तो अपनी जगह पे ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है 1/2a, a की वैल्यू 1/12 है, ठीक है, log x, ये पूरा x है, माइनस में a डिवाइडेड बाय x, ये पूरा x प्लस a, अच्छा प्लस c लगा दो, जैसे ही फॉर्मूला लगा प्लस c लगा दो। अच्छा 6 × 2 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, ये तो हट गया। अब मैं यहाँ पे लिखने की कोशिश करता हूँ फाइनल आंसर, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, इंटीग्रल की वैल्यू क्या आ रही है, देखो ये तो कट गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पे एलसीएम मिल गया 12t, लिख दो डायरेक्टली 12t प्लस 7 - 1, अच्छा 7 - 1 क्या होगा 6 होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ log 12t एलसीएम लेने के बाद, और कितना था प्लस 7 - 1 इज प्लस 6 ऐसे, डिवाइडेड बाय अगेन एलसीएम लिया 12t प्लस 7 + 1, तो 12t प्लस 7 + 1 12t प्लस 8 हो गया, अच्छा प्लस c चल रहा है, चलने दो। अब बस वही जो कॉमन आ रहा है कॉमन लेके कैंसिल कर दो वैल्यू, आपका 2 कॉमन आया तो बन गया 6t प्लस 3, इसमें 2 कॉमन आ गया तो कितना हो गया 6t प्लस 4, ये फाइनल आंसर है। अच्छा आपका बोलोगे कि कांस्टेंट टर्म कहाँ गई बाहर की, 6 × 2 12, 12 से 12 कैंसिल हो गया, आई बात समझ। तो ये फॉर्म्स आपके रिड्यूसिबल है ना, कि पहले डायरेक्टली आपको दिख रहा था 1/ax² + bx + c की फॉर्म, उसमें आपने परफेक्ट स्क्वायर बनाया और फॉर्मूला लगा दिया स्पेशल इंटीग्रल्स वाले। यहाँ पे पहले आप रिड्यूस कर रहे हो, आपको उस फॉर्म में, आपने उस फॉर्म में रिड्यूस किया बाय सब्स्टिट्यूशन, उसके बाद फॉर्मूले लगा पा रहे हो, ठीक है। देखिए अब और कौन सा केस है इसमें हमारे पास, एक ये आपका मिसलेनियस का क्वेश्चन है, इसमें तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा आपको इनिशियली कि भाई ये आपका ax² + bx + c की फॉर्म है, बिल्कुल भी नहीं लग रहा, x की पावर n+1 और बाहर x आ गया, है ना। इसमें देखो एक शुरू की टेक्निक मैं आपको बता रहा हूं कि x की पावर n+1 ये इंटीग्रेबल नहीं है डायरेक्टली, डायरेक्टली ये तो इंटीग्रेट नहीं हो सकता, पावर n को +1 आ गया तो कैसे ऊपर लेके जाओगे, मतलब ये प्रॉब्लम कर रहा है, ये तो ऊपर चला जाएगा मान लो, अगर ये थोड़ा सही फॉर्म में होता तो शायद मैं कुछ आगे कर पाता। मैंने क्या किया, पहले तो वही i लिखा 1/x, x की पावर n+1 dx, हिट एंड ट्रायल कि ये टर्म प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो मैंने इस पूरे को t ले लिया, करके देख रहे हैं कि किस फॉर्म में ये रिड्यूस होगा, करके देख रहे हैं, dt/dx किया मैंने, dt/dx, तो भाई इसका डेरिवेटिव किया तो क्या आएगा nx की पावर n-1। आप बोलोगे ऐसी तो कोई चीज की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये जो डेरिवेटिव आया ये तो मैच बिल्कुल भी नहीं हो रहा, आप हिम्मत करके ना इस बार सिर्फ dx के लिए निकाल लो। कैसे निकालोगे,
dt के नीचे n x की पावर n-1 पूरा ले आओ और dx इधर चला गया, dx ऊपर चला गया, ये पूरा नीचे आ गया, आपका dx आ गया जो कि कहीं मैच नहीं हो रहा। हिम्मत रख के आप, मैं कहता हूँ ट्राई करके देखो कि मे भी कुछ मिले। यहाँ पे 1/x अपनी जगह पे ठीक है, 1/x अपनी जगह पे ठीक है, इसको आपने पूरा t ले लिया, इसको t ले लिया और dx की वैल्यू आपके पास क्या है, dt अपॉन में n इंटू एक्स रेज टू पावर n-1, ये सिचुएशन है। अब इसमें देखो n कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, जो हमें दिख रहा है इसमें n कांस्टेंट है, इंटीग्रल के साइन से बाहर आ गया। अच्छा 1/t अपनी जगह पे ठीक है क्योंकि dt है तो t वाला होना चाहिए। x के साथ मैंने x की पावर n-1 को लिखा, डायरेक्टली कर सकता हूं पर एक बार मैं ऐसे लिख के दिखा रहा हूं आपको। देखो इसको सॉल्व करके आपको क्या मिला, बेसिस सेम है, मल्टीप्लीकेशन में पावर ऐड हो गई तो क्या मिली पावर आपको, x की पावर 1 और n-1, तो x की पावर n बन गया ना, ये x की पावर n बन गया। अच्छा यहां से x की पावर n की वैल्यू क्या बन रही है, t-1, नहीं समझे, x की पावर n यहां पे क्या बन रही है, t-1, यहां पर t-1 अगर मैं रख दूं तो देखो जरा फॉर्म क्या इंटीग्रेबल बन गई। यहां पे मैंने t-1 रखा, एक तो सबसे बढ़िया चीज ये हो गई कि एलिमेंट ऑफ इंटीग्रेशन dt है तो सारा t में आ गया क्वेश्चन, और जैसे ही अब मैं ब्रैकेट खोलूंगा यहां पे तो ये आपकी फॉर्म बन गई क्वाड्रेटिक वाली। बस फर्क क्या है, यहां पे कांस्टेंट टर्म नहीं है, क्या फर्क पड़ता है। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करें, कोएफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर 1 है, बिल्कुल ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ टी इज -1 है, 1 लेके चलो क्योंकि स्क्वायर हो गया वैसे वैल्यू प्लस हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, कोएफिशिएंट ऑफ टी को 1 लिया, आधा किया 1/2 हो गया, स्क्वायर किया 1/4 हो गया। वो जो 1/4 आया उसको शुरू की दो टर्म्स, यहाँ पे तो है ही यही वाली टी स्क्वायर टी वाली टर्म, जो 1/4 आया वो प्लस वाला 1/4 इसको दे दिया और -1/4 कांस्टेंट के साथ रहता है, कांस्टेंट है ही नहीं, कांस्टेंट है ही नहीं तो ये अकेला रहेगा। ये किसका फॉर्मूला बन गया, इंटीग्रल 1/n, किसका फॉर्मूला बन गया, ये बन गया टी स्क्वायर -1/2 का, मतलब टी स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर -2 इंटू टी इंटू हाफ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab, तो ये बन गया t -1/2 का होल स्क्वायर, t -1/2 का होल स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे -1/4 है, ये हो गया आपका -1/2 का स्क्वायर, इस तरह से dt किससे मैच हो गया, कौन सा फॉर्मूला है भाई, ये एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1/में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। तो फॉर्मूला क्या था, 1/2a, a आपका 1/2 है। अच्छा log x, ये पूरा x माइनस में a, और यहां पे क्या है x प्लस a प्लस c चल रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 1/n अपनी जगह पे ठीक है, आपका 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहां पे क्या हो गया माइनस हाफ क्या हो गया -1, तो यहां पे आ गया log t-1 अपॉन में -हाफ प्लस हाफ कैंसिल हो गया, यहाँ t बचा। तो आपका काम अब क्या बचा है, सिर्फ t को कन्वर्ट बैक करना, तो कन्वर्ट बैक करके देखते हैं। t-1 दिख रहा है आपको, t-1 तो x की पावर n है, ऊपर न्यूमरेटर में यहाँ पे डायरेक्टली लिख दो x की पावर n, और t की वैल्यू क्या ली थी मैंने, x रेज टू पावर n प्लस 1, x रेज टू पावर n प्लस 1 प्लस c, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आपका चल ही रहा है। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो इसमें शुरू में तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा था कि सब्स्टिट्यूशन का भी कुछ हो सकता है, सब्स्टिट्यूशन लगाई हमने, अलग अलग टाइप के सब्स्टिट्यूशन भी कवर किए हमने काफ़ी सारी आपके साथ। तो यहाँ पे हमने थोड़ा एंड तक वेट किया कि कुछ फ़ायदा हो सकता है क्या, और बिल्कुल हुआ। अच्छा सब्स्टिट्यूशन का एक तरीका तो मैंने आपको बोल ही रखा है कि आप उसको लेट करो जिसका डेरिवेटिव क्वेश्चन में दिखता है। दूसरा मैंने कहा था जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है आपके लिए, प्रॉब्लम क्रिएटिंग एलिमेंट है, उसे लेट करके देखो, मे भी कुछ आपको बेनिफिट हो, और वो इसमें बेनिफिट मिला आपको। ठीक है, ये सारे टाइप समझ आ गए। डायरेक्टली 1/ax प्लस bx प्लस c होगा तो हम परफेक्ट स्क्वायर बना के फॉर्मूला लगा रहे हैं। दूसरा टाइप हमने इसके अंदर क्या देखा आज, कि उनको पहले रिड्यूस किया उस फॉर्म में 1/ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वाली फॉर्म में, और फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगा के परफेक्ट स्क्वायर बना के फिर फॉर्मूले लगा रहे हैं स्पेशल इंटीग्रल्स के। अच्छा अभी तक आप देख रहे हो 1/ प्योर क्वाड्रेटिक, अब आएगा 1/रूट क्वाड्रेटिक। जो नेक्स्ट केस है हमारे पास वो है 1/ में रूट क्वाड्रेटिक। ठीक है, और वाली फॉर्म इसमें क्या लिख सकता हूं कि ये 1/ में रूट क्वाड्रेटिक है।
तो हमारे पास बस होना क्या है बच्चों, क्या होना है इसमें कि आपने 6 फॉर्मूले पढ़े थे स्पेशल इंटीग्रल के। शुरू के 3 फॉर्मूले विदाउट स्क्वायर रूट थे, नीचे वाले 3 फॉर्मूले स्क्वायर रूट वाले थे, तो स्क्वायर रूट वाले फॉर्मूले लगेंगे। अच्छा, फॉर्मेट सेम रहेगा, फॉर्मेट सेम रहेगा जो हमने सीखा है, थोड़ी सी प्रैक्टिस की नीड है, कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो इंटीग्रल, सबसे पहले ये ब्रैकेट जब तक ऐसे रखा हुआ है हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, हमने क्या किया, स्क्वायर रूट पकड़ा, अंदर मल्टीप्लाई किया x माइनस में 2x स्क्वायर, इस तरह से पहले हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमें लगा ये क्वाड्रेटिक दिख रहा है हमें, x माइनस 2x स्क्वायर विदाउट कांस्टेंट वाला क्वाड्रेटिक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हमने क्या सीखा था, कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर शुड बी +1, तो आप -2 कॉमन लोगे। अब इसमें एक सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये तो स्क्वायर रूट के अंदर है, तो -2 कॉमन लेके आप स्क्वायर रूट से बाहर नहीं आ सकते। आपने -2 कॉमन लिया तो ये प्लस का x स्क्वायर हो गया और ये बन गया -x/2। अब ब्रैकेट लगा के इस -2 को चलने दोगे एंड तक, लास्ट में देखेंगे क्या हो सकता है इसमें। एक काम हम ये कर सकते हैं कि इसमें √2 को बाहर ले आते हैं, माइनस ऐसे बाहर नहीं आएगा। चलो देखते हैं, एक का स्टेप एक साथ करूं मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूं, देखो ऐसे, देखो ये स्टेप आपको समझ आया, ये चल सकता है ऐसे। मैंने क्या किया इसमें कि ये जो √2 है और फिर माइनस में ये ब्रैकेट, माइनस में ये ब्रैकेट, √2 को तो बाहर अलग कर दिया है ना। मल्टीप्लाई अगर होता तो देखो √2 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो यहाँ पे ये ब्रैकेट अब सॉल्व करेंगे, ये 1/√2 एज अ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे नंबर को तो मैं मैनेज कर सकता हूँ ना, माइनस रूट से बाहर नहीं आ सकता क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव तो आपका इमेजिनरी सिस्टम बना देगा। इसको लेके चलो एंड में देखेंगे कैसे देखना है इसको, मतलब कैसे मैनेज करना है। तो यहाँ पे 1/√2 जो कांस्टेंट है वो बाहर लिख दो और अब इस पे वर्किंग करनी शुरू करो ब्रैकेट लगाते हुए। वो क्या, x का कोएफिशिएंट कितना है बच्चों, 1/2, x का कोएफिशिएंट इज 1/2, हाफ किया तो कितना हो गया 1/4, स्क्वायर किया तो कितना हो गया 1/16। तो वो 1/16 क्या करूंगा, शुरू की 2 टर्म्स के साथ कंबाइन कर दूंगा इस तरह से, ऐसे प्लस 1/16, ये ब्रैकेट लगा दिया और -1/16 कांस्टेंट टर्म के साथ। अब बोलोगे कांस्टेंट तो है ही नहीं इसमें, तो अच्छी बात है, ये अकेली टर्म यहाँ पे लिख दी मैंने, क्लियर। चलो इंटीग्रल 1/√2 इंटीग्रेशन, यहाँ पे माइनस में, ये किसका फॉर्मूला है, a² + b² - 2ab, मतलब x आपका x का स्क्वायर तो मतलब a हो गया और ये 1/4 का स्क्वायर, तो a - b का होल स्क्वायर क्या बन रहा है, x - 1/4 का होल स्क्वायर, ऐसे, ठीक है। और ये किसका बन रहा है, -1/4 का स्क्वायर 1/16, इस तरह से मैंने ब्रैकेट बंद कर दिया। तो आपको दिख ये रहा है कि x² - a² का फॉर्मूला बन रहा है, लेकिन ये बाहर का माइनस इग्नोर थोड़ी कर दोगे आप। तो एट लास्ट जब परफेक्ट स्क्वायर बन जाते हैं तो माइनस को आप अंदर भेजो, माइनस को जैसे ही आप अंदर भेजोगे तो क्या हुआ, सिचुएशन बिल्कुल रिवर्स हो गई। और रिवर्स सिचुएशन आपको क्या दिख रही है, ये प्लस बन के आगे आ जाएगा 1/4 का स्क्वायर और ये माइनस में x - 1/4 का स्क्वायर पीछे चला गया, जिससे कि ये किससे मैच हो रहा है, किस फॉर्मूले से मैच हो रहा है, 1/√a² - x का स्क्वायर, 1/√a² - x²। लास्ट फॉर्मूला था स्पेशल इंटीग्रल का, साइन इनवर्स x/a सिर्फ। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, इंटीग्रल की वैल्यू 1/√2 तो चल ही रहा है, साइन इनवर्स x पूरा x - 1/4 आएगा अपॉन में a 1/4 प्लस c। यहाँ पे फाइनल आंसर क्या आएगा, इंटीग्रल 1/√2 अपनी जगह पे, साइन इनवर्स अपनी जगह पे, 1/√2 अपनी जगह पे, साइन इनवर्स अपनी जगह पे, एलसीएम लिया 4x - 1, अपॉन का 4 और अपॉन का 4 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 4x - 1 प्लस c। फॉर्मूला मैं नहीं लिख रहा, शुरू में फॉर्मूले लिख के दिए थे आपको। अच्छा, स्पेशल इंटीग्रल में पूरा लेक्चर फॉर्मूले पे था, 1/√a² - x²। अच्छा, आप एक काम करना, जब आप यूज करोगे तो एग्जाम में प्लीज आप फॉर्मूला यूज जरूर लिख देना, ठीक है। अभी चल इस एक क्वेश्चन में, ये क्योंकि टाइप अभी अभी शुरू किया है, इस एक क्वेश्चन में मैं लिख देता हूँ, आगे वाले में जब आप यूज करोगे तो आप लिख देना कौन सा फॉर्मूला यूज किया, ठीक है, क्योंकि मेरा तो पीछे वाला पूरा लेक्चर इसी पे था, ठीक। तो ये समझ आया, जिसमें टाइप आपको डायरेक्टली दिख रहा था और आपने वही हमारा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया और फॉर्मूला सेलेक्ट करके क्वेश्चन को इंटीग्रेट कर दिया। देखते हैं और, अच्छा ये भी आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एक्सरसाइज का, ये 7.4 का। ये मैंने क्वेश्चन इसलिए उठाया, कई बार ना बच्चे इसकी सॉल्विंग में अटक जाते हैं,
थोड़ी सी सॉल्विंग इसकी बड़ी है, ठीक है प्रोसेस सेम। देखो जब दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं लीनियर, तो आपको पता अंदर मल्टीप्लाई करके क्वाड्रेटिक तो बनाएगा। रफ में मैं यहाँ पे सॉल्व कर लूँ पहले, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स प्लस ए बी, है ना। इसमें मैंने क्या किया, माइनस कॉमन ले लिया और x पीछे से कॉमन ले लिया, तो मैंने कुछ स्टेप्स बचा लिए अपने। मैं डायरेक्टली इसको ना ब्रैकेट को स्क्वायर रूट के अंदर ये लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस में a प्लस बी एक्स प्लस ए बी। अब थोड़ी सी वर्किंग आपको और करके दिखा रहा हूँ, ये मैं अभी रब कर दूंगा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इस बार आपको क्या दिख रहा है, a प्लस बी। कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज a प्लस बी। आपने a प्लस बी को आधा किया तो बोलोगे आप a प्लस बी बाई 2। आपने इसका स्क्वायर किया तो स्क्वायर करके ये वैल्यू आ रही है। ये जो स्क्वायर की वैल्यू जो आई है वो शुरू की दो टर्म्स के साथ, शुरू की दो टर्म्स के साथ आप लिख दोगे प्लस वाली टर्म को ऐसे, a प्लस बी बाई 2 का स्क्वायर। ये मैंने क्या किया, ये मैंने प्लस वाली टर्म इसके साथ लिख दी, ग्रुपिंग कर दी इसकी, और प्लस ए बी के साथ मैंने लिख दिया a प्लस बी बाई 2 का होल स्क्वायर ऐसे। dx अभी होना है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये किसका फॉर्मूला बना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये बन रहा है x माइनस में a प्लस बी बाय 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ये a है और ये b है। इधर मैंने एलसीएम लिया, इसकी भी सॉल्विंग देखे यहाँ पे साइड में, देखो ये हटा रहा हूं मैं यहाँ पे। यहाँ पे अब मेरे पास है ए बी माइनस में a प्लस बी का स्क्वायर ऊपर और 4 नीचे, है ना। स्क्वायर करूंगा तो दोनों का हो जाएगा ना, a प्लस बी का स्क्वायर अपन में 4। सिंप्लीफाई करें यहाँ पे, जरा सिंप्लीफाई करो, ये हो जाएगा 4ab और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। चलो ये तो ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे क्या हुआ, साइन चेंज हो गए, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में 4 चल रहा है। फाइनल क्या बना, माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ab माइनस 2ab इज प्लस 2ab अपॉन में 4 चल रहा है। माइनस कॉमन ले लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में 2ab अपॉन में 4 है। क्या बना अब, ये माइनस बाहर आ गया, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये बन गया a माइनस बी का होल स्क्वायर और 4 किसका 2 का स्क्वायर। तो अल्टीमेटली इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस में a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। अच्छा आप देखो किसको सॉल्व करके आया ये, इस पूरे को, इस पूरे को सॉल्व करके आपको क्या वैल्यू मिल रही है, माइनस में a माइनस बी बाय 2 का होल स्क्वायर। ये देखो ये सिचुएशन है, नोट करना हो कर लेना, नहीं तो अदरवाइज वर्किंग तो सिर्फ यही है, जो पेपर में शो करने वाली वर्किंग तो यही है, जो कि फॉर्मूला किससे मैच हो रहा है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ये पूरा x है। x के साथ देखो कुछ प्लस माइनस में कांस्टेंट होता है ना, फर्क नहीं पड़ता उससे, x का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्मूला लगा रहा हूँ। ये मैं हटा रहा हूँ सब वर्किंग, रफ वर्किंग थी ये तो, ठीक है। तो इंटीग्रल मेरे पास क्या आने वाला है, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इसका फॉर्मूला होता है लॉग, काफी लिखने में बड़ा आएगा, लॉग x। यहाँ पे फॉर्मूला पहले लिख देता हूँ आपके लिए हल्का सा, ताकि आप कंबाइन कर सको इसे। ये होता है फॉर्मूला इसका, x ये पूरा है, x से पूरा है, तो x की जगह आएगा x माइनस में a प्लस बी बाई 2, ये है। अच्छा प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो x तो ये पूरा है, x माइनस a प्लस बी बाई 2 इस पूरे का स्क्वायर, ये तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर, ये लो प्लस सी। ये आंसर है बच्चों इसका, ये इसका फाइनल आंसर है, ठीक है। बस ठीक है, यही करने की जरूरत है इसमें, और ज़्यादा सिंप्लीफाई करने की जरूरत है ही नहीं। आपको इंटीग्रेशन करना सिखाना था, वो मैंने आपको बता दिया कि पहले फॉर्म कन्वर्ट की, रफ में सॉल्विंग काफ़ी करनी पड़ी, जो डायरेक्टली कर सकता है करे, और फॉर्मूला लगा के काम खत्म कर दो। हो गया क्लियर ये भी, ठीक है। देखिए इसके अंदर रिड्यूसिबल फॉर्म्स कैसी कैसी हैं। हाँ इसका भी रिड्यूसिबल फॉर्म मिलेगा आपको स्क्वायर रूट वाले में। तो इसमें डायरेक्टली मैं देखूँ तो कोई फॉर्मूला तो नहीं लगेगा, डायरेक्टली तो वो फॉर्मूला लगाने वाली फॉर्म में नहीं है ये, लेकिन
ऊपर एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ पे 1 चाहिए होता है, तो आप नीचे किसी को लेट कर सकते हो कि ऊपर उसका डेरिवेटिव एक्स स्क्वायर दिखना शुरू हो जाए। बिल्कुल दिखेगा। कैसे दिखेगा ये देखो, एक्स स्क्वायर अगर मैं 1 को 1 का स्क्वायर ले लूं और x रेज़ टू पावर 6 को अगर मैं x क्यूब का स्क्वायर ले लूं तो कैसा लग रहा है आप? अब मैं किसी को t ले सकता हूं देख के, लेट t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, तो हमारे पास dt बाई डी एक्स क्या मिलने वाला है? आप बोलोगे 3x स्क्वायर। तो फिर वही वाली बात आ गई ना कि कांस्टेंट तो मैनेज हो जाता है, 3 मैनेज हो जाएगा, आपको x स्क्वायर dx चाहिए, वो दिखना शुरू हो गया, एक्स स्क्वायर के साथ dx आ गया और dt के साथ 3 आ गया, ये लो। तो इंटीग्रल क्या बना अब आपके पास? इसको देखो जरा, डिनोमिनेटर में 1 का स्क्वायर माइनस में t का स्क्वायर। अरे इसको 1 का स्क्वायर माइनस t का स्क्वायर ले लिया, एक्स स्क्वायर dx किस में चला गया? एक्स स्क्वायर dx dt बाई 3 में, ये साइड में लिख दिया। तो ऊपर क्या बचा? ऊपर तो सिर्फ 1 ही बचा ना, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, 1/3 इंटीग्रल के साइन से बाहर आ गया। अभी किससे मैच हो रहा है? अभी पीछे जो हमने करा था, कौन सा फॉर्मूला ये? सबसे पहले 1/√a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाय a। तो इंटीग्रल 1/3 साइन इनवर्स x आपके पास t है और a आपके पास 1 है, तो t की वैल्यू ओरिजिनली रखनी मत भूलना। t की वैल्यू कितनी है? t की वैल्यू कितनी है ओरिजिनली? एक्स क्यूब, तो आप रख दोगे यहाँ पे और आपका आंसर बन गया। ये तो देखो इजी क्वेश्चन था सब्स्टिट्यूशन का, है ना, सब्स्टिट्यूट किया और आपको डायरेक्टली फॉर्मूला ही मैच हो गया, इसमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। आगे कुछ अच्छे क्वेश्चन है इसमें, देखते हो, कवर करते हैं उसको। जैसे ये है, आपको आइडिया तो लग रहा है इसमें इंटीग्रेट करना है, तो कैसे करें? डेरिवेटिव तो दिख ही रहा आपको साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स तो दिख ही रहा है ना, तो परफेक्ट स्क्वायर बनाना पड़ेगा। इसमें कर लेते हैं, एक इसकी भी प्रैक्टिस कर लेते हैं एक बार। इंटीग्रल आपने क्वेश्चन लिया cos x है और स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास क्या है? साइन स्क्वायर x है, माइनस में 2 साइन x है और माइनस में 3 है। ठीक है, टॉपिक इजी है, टॉपिक है पूरा इजी है। लेट t ले लिया मैंने साइन x को, तो dt बाई डी एक्स क्या दिखा? आप बोलोगे cos x है, ठीक है, तो dt की वैल्यू क्या बन गई? cos x dx, यही तो है न्यूमरेटर के अंदर। इंटीग्रल पकड़ा और सब्स्टिट्यूशन करनी शुरू की, 1 में स्क्वायर रूट, ये पूरा t लिया आपने, ये हो गया t स्क्वायर, साइन x को t लिया ना, t स्क्वायर माइनस 2t माइनस में 3, cos x और dx किस में चला गया? dt में। अगर cos x dx को मैं dt में लिख दूं लास्ट में, तो ऊपर 1 तो रहता ही ना बच्चों, हवा में तो लटकेगा नहीं है स्क्वायर रूट वाली टर्म, 1 में वैल्यू। अबे फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाने की पॉसिबिलिटी है इसमें, तो इंटीग्रल हमने क्या लिया? 1 में, देखे जरा, कोफिशिएंट ऑफ t इज 2, कोफिशिएंट ऑफ t 2 है, उसको आधा किया। अच्छा मैं माइनस में नहीं लेता, माइनस में लूंगा भी तो भी क्या होगा? स्क्वायर की वजह से पॉजिटिव हो जाएगा, अल्टीमेटली स्क्वायर तो करना होता है ना। तो कोफिशिएंट ऑफ t मैंने लिया सिर्फ प्लस का 2, उसको आधा किया 1 हो गया, उसको स्क्वायर किया 1 ही रहेगा। तो फिर क्या करा? जो 1 आया उसको +1 को तो इसके साथ लिख दिया और जो -1 आया उसको -3 के साथ लिख दिया। यही सीखा हमने पहले स्टेप में ही, मतलब जो पहला क्वेश्चन था हमारा आज का। अब उसके बाद नीचे ये फॉर्मूला बन गया t-1 का होल स्क्वायर, देख लो a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, और ये बन रहा है -4 जो कि 2 का स्क्वायर हो गया dt। 1/x² - a², ये पूरा x है, ये है 1/x² - a² का फॉर्मूला क्या होता है? log, आप लिखोगे x प्लस x² माइनस में a²। अच्छा जब वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो ना, जब वैल्यू फ्रैक्शन में ना हो तो मैं आपको बताता हूं एक चीज और छोटी सी। जैसे ये log t-1 तो ऐसे ही रहेगा बाहर वाला, ये जो स्क्वायर रूट के अंदर जो वैल्यू होती है, स्क्वायर रूट के अंदर वैल्यू, ये जो सिंप्लीफाई करिए, कह रहे इसकी ओरिजिनल वैल्यू क्या थी? ये थी कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाने से पहले। तो कह रहे इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो यही वैल्यू आएगी। तो अगर फ्रैक्शन में नहीं है वैल्यू, आप डायरेक्टली ये यूज कर सकते हो, t² - 2t माइनस में 3। अच्छा फिर वही बात, t में थोड़ी छोड़ दोगे आप आंसर, जो ओरिजिनल वेरिएबल है उसमें कन्वर्ट तो करोगे ही ना। t क्या लिया था आपने? साइन x,
तो आप यहाँ पे t की जगह रखोगे साइन एक्स, साइन एक्स माइनस 1, यहाँ पे क्या होगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में 2 साइन एक्स माइनस में 3 प्लस सी, ये साइन स्क्वायर एक्स लिखा है, ठीक है, कर देता हूँ इसको, ठीक, साइन स्क्वायर एक्स, अब सही है। तो रिड्यूसिबल फॉर्म थी, पहले रिड्यूस किया, देन कंप्लीटिंग द स्क्वायर लगाया और फिर हमने फॉर्मूला लगा दिया स्पेशल इंटीग्रल के लास्ट के 3 में से, ठीक है। ये आपका एक टाइम पहले मतलब बोर्ड एग्जाम में आया था क्वेश्चन है, ठीक है, जिन्होंने प्रैक्टिस कर रखी होती है इस तरह के क्वेश्चन की, उन्होंने इंस्टेंटली 4 मार्कर क्वेश्चन था, आराम से निपटा दिया, 3-4 लाइनों में खत्म हो जाता है ये। और अदरवाइज लोग सोचते रहे कि क्या करना है इस पे। पहला जो स्टेप है इसमें वो ही मेन है। देखो कहीं दूर दूर से कुछ मैच नहीं हो रहा, मैंने सिर्फ क्या किया, स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया दोनों तरफ, दोनों न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, ठीक है। पॉज करके ट्राई करना चाहो तो कर सकते हो इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। मैंने क्या किया, स्क्वायर रूट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब अभी तक हम जो फॉर्मूले पढ़ते आ रहे हैं ना, उसमें क्या था, 1 में अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, 1 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था, क्यूब नहीं था, क्यूब का कोई फॉर्मूला थोड़ी है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको तो लिख दिया मैंने x की पावर 1/2 ऐसे, रूट एक्स को लिख दिया x की पावर 1/2। अब यहाँ पे जो मेन स्टेप हमने सोचा वो लिखा है मैंने 3/2 और ये स्क्वायर। देखना जरा, मतलब मैंने क्या किया, पावर 1/2 और पावर 2 ये अप्लाई कर दी, देखो ना मल्टीप्लाई करके 3 तो आएगी पावर, सेम इधर कर दिया 3/2 और इसी का स्क्वायर ले लिया। ये स्टेप जिसने सोच लिया क्वेश्चन उसका हो गया, क्योंकि अब अगर मैं इसको t लेता हूं ना तो इसका डेरिवेटिव ऊपर दिख जाएगा आपको। कैसे दिखेगा देखो जरा आप, 2 मिनट आप, t की वैल्यू ली मैंने x की पावर 3/2, ये ले लिया, dt/dx क्या होगा, dt/dx में आप क्या करोगे, 3/2 तो आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है और एक कम हो जाएगी, 3/2 में -1 जब आप करोगे बच्चों तो 1/2 ही आएगा, और ऊपर x की पावर 1/2 ही तो चाहिए, ये तो मैनेज हो ही जाएगा। ये कैसे मैनेज करेगा, 2 इधर आ गया, 3 नीचे चला गया dt के पास, और ये क्या बन गया, x की पावर 1/2 dx। ये सिचुएशन है। अब इंटीग्रल पे आ जाओ, अब आप इंटीग्रल पे, स्क्वायर रूट हमारे पास कितना है, a 3/2 इस पूरे का स्क्वायर है माइनस a 3/2 का स्क्वायर, x की पावर 3/2, x की पावर 3/2 t है, तो ये हो गया t का स्क्वायर, ठीक है। और x की पावर 1/2 dx की वैल्यू क्या निकाल चुका हूं मैं, 2/3 dt, उसको मैं साइड में लिख देता हूं हमेशा, आप ऑब्जर्व कर ही रहे होगे कि भाई ये क्या चलती है वर्किंग, और ऊपर क्या रह जाता है, फिर 1 रह जाता है। 2/3 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर ले आता हूं मैं, एक काम करता हूं, 2/3 एज अ कॉन्स्टेंट बाहर आ गया, a 3/2 का स्क्वायर और माइनस में t का स्क्वायर, फॉर्मूला मैच हो गया। मतलब मैंने आपको बोला था 3-4 लाइनों में, मैंने पूरे एक स्टेप खोल के करके दिखाया, अदरवाइज तो क्या होता है, पहला स्टेप ये सब्स्टिट्यूट किया, ये भी बच्चे बस ये लिख के डायरेक्टली कर देते हैं, कन्वर्ट किया और फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है, 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर, साइन इनवर्स एक्स बाय, फॉर्मूला भी सिंपल वाला लग रहा है, तो साइन इनवर्स x की जगह तो आपका t आएगा और a की जगह आएगा a⁻³ और t की ओरिजिनल वैल्यू कितनी है, ऐसे तो छोड़ नहीं सकते हम t में, t की ओरिजिनल वैल्यू अगर आप चेक करो तो वो x की पावर 3/2 है, अपॉन में a⁻³ प्लस c। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन आपका, बहुत ही बढ़िया, 4 मार्कर के हिसाब से बहुत ही छोटा क्वेश्चन है ये, पर लॉजिक अच्छा था इसमें। ये जो स्क्वायर और आपने 1/2 करा है पावर को, वो मेन था इसमें, ठीक है। 2 हमारे पास ऐसे रिड्यूसिबल के और क्वेश्चंस भी है, वो देख लेते हैं, और ये वाला आपका स्पेशल इंटीग्रल का लेक्चर 2 खत्म करते हैं, ठीक है। स्पेशल इंटीग्रल का जो पार्ट 2 था, देखो इसमें क्या मन में आ रहा है, इंटीग्रल से रिलेटेड √sec x - 1 है ना। अब अच्छे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए ना, लास्ट में आते आते कहां से मैच हो रहा है, जो हमने आज टाइप पढ़ा है उससे तो मैच हो ही नहीं रहा है ये बिल्कुल भी। sec x - 1 तो वैसे कुछ नहीं होगा, कोई फॉर्मूला डायरेक्ट लग नहीं सकता √ के लिए, तो है ना। हमने क्या किया, sec से बेटर cos x होता है, sec x से बेटर cos x होता है, तो हमने पहले उसको ना कन्वर्ट करने की कोशिश की, हमने इसको ऐसे लिख दिया, स्क्वायर रूट के अंदर ही
1 अपॉन में cos x माइनस 1 और एलसीएम ले लिया। चलो एलसीएम ले लेते हैं। 1 माइनस में cos x आ गया बाय cos x। अभी भी कोई ऐसी फॉर्म थोड़ी आ गई जिसको हम आगे सॉल्व कर सकते हैं, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं, कोई मतलब हमारा जो क्वाड्रेटिक वाला फॉर्म है वो नहीं मैच हो रहा। हमने क्या किया, रूट की वजह से एक बात सुनना ध्यान से, 1 माइनस कॉस एक्स या 1 प्लस कॉस एक्स दिखे, 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स दिखे और अंडर रूट है, रैशनलाइज करना प्रेफर किया करो, चाहे वो न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में हो। दोबारा बोलूं, अगर 1 माइनस कॉस एक्स हो या 1 प्लस कॉस एक्स हो, सिमिलरली 1 माइनस साइन एक्स या 1 प्लस साइन एक्स हो, स्क्वायर रूट के अंदर ही वैल्यूज है, रैशनलाइजेशन प्रेफर करो, चाहे ये वैल्यू न्यूमरेटर में हो या डिनोमिनेटर में। मैं न्यूमरेटर को रैशनलाइज कर रहा हूँ, तो 1 प्लस कॉस एक्स ऊपर भी और नीचे भी, देखते हैं क्या बेनिफिट होता है। ठीक है, इंटीग्रल देखिए जरा, स्क्वायर रूट के अंदर क्या सिचुएशन आ गई, 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स, डायरेक्टली लिख दूं a माइनस बी ए प्लस बी, क्या लगेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलो अगले स्टेप में कन्वर्ट कर देंगे, वैसे तो साइन एक्स बाहर आ रहा है आपको दिख ही रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दिया मैंने, अपॉन में कॉस एक्स के साथ ये 1 प्लस कॉस एक्स आ गया डिनोमिनेटर में, dx अभी भी चल रहा है, इंटीग्रल ये क्या बन गया, ऊपर तो आ गया साइन स्क्वायर एक्स, अरे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स, बेसिक आइडेंटिटी, ये अंदर मल्टीप्लाई किया, कॉस एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स हो गया ये। अच्छा अब मैं स्क्वायर रूट अगर डिस्ट्रीब्यूट करूं तो आपको पता है ऊपर अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स, ऊपर तो आ गया साइन एक्स और डिनोमिनेटर में क्या आ गया, कॉस स्क्वायर एक्स को मैं आगे लिख दूं और कॉस एक्स को बाद में लिख दूं। ऐसा क्वेश्चन किया तो आज, अब तो आप सब्स्टिट्यूशन लगा लोगे और क्वाड्रेटिक भी दिख रही है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। मैं इसको यहां पर मैं इंटीग्रल को वापस ले आया, पीछे वाली चीज जो मेरे को दिख रही है वो है साइन एक्स है और यहां पे क्या है, अंडर रूट कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। तो इसमें टी ले लूं मैं, कोसाइन एक्स को टी ले लूं, यही सीखा हुआ है हमने सब्स्टिट्यूट करने का, बिल्कुल डायरेक्ट दिख रहा है कि कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है, तो माइनस तो मैनेज हो जाएगा, डी टी बाई डी एक्स आपके पास कितना है, माइनस में साइन एक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस डी टी इधर और ये हो गया साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, इंटीग्रल पे आप आ गए, इंटीग्रल पे आप आए तो यहाँ पे क्या आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ ये क्या बना, टी स्क्वायर प्लस टी और साइन एक्स डी एक्स किस में चला गया, माइनस डी टी में, और ये हवा में नहीं रहता, ऊपर 1 लगा दिया करो। अब क्या बना, माइनस तो बाहर आ गया, परफेक्ट स्क्वायर बनाए, कोएफिशिएंट ऑफ टी 1 है, आधा गया 1/2, स्क्वायर गया 1/4, जो 1/4 आया वो इन दो टर्म्स के साथ प्लस में लिखूंगा मैं यहाँ पे ऐसे, और माइनस 1/4 कांस्टेंट के साथ, कांस्टेंट है ही नहीं तो अकेली कांस्टेंट टर्म रह जाएगी। चलो मेथड अब कंप्लीट करते हैं। ये माइनस अभी के लिए बाहर है, ये किसका फॉर्मूला बन गया, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, क्या बन गया, t प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 1/4 1/2 का स्क्वायर। ठीक है जी। अच्छा माइनस को ऐसे इग्नोर थोड़ी करते कि बाहर वाले माइनस को, लास्ट में क्या करते हैं, माइनस को हम इन्वॉल्व कर लेते हैं वापस से अपने एक्सप्रेशन में। मैं जैसे ही माइनस को नीचे लेके आऊंगा तो ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, तो इंटीग्रल किस में कन्वर्ट हो गया, 1/2 का स्क्वायर माइनस टी प्लस 1/2 का स्क्वायर। किससे मैच हुआ ये फॉर्मूला, कौन सा है, ओहो स्क्वायर रूट रह गया, सॉरी स्क्वायर रूट रह गया इस एक स्टेप पे, तो माइनस फिर फायदा ही नहीं है, माइनस अगर बाहर है तो बाहर ही रहेगा। थोड़ा सा गलत हो गया बच्चों, प्लीज रुको, थोड़ा सा गलत ये हो गया कि माइनस बाहर है तो इस बार माइनस बाहर ही रहेगा, माइनस अंदर को तो ला नहीं सकते हम, स्क्वायर रूट के अंदर थोड़ी ले आएंगे, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा टी प्लस स्क्वायर रूट के अंदर बनेगा ना, टी प्लस 1/2 का स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर। तो इसमें और कुछ भी नहीं हो सकता, मैं माइनस अंदर लेके आने की बात कर रहा था, वो तब आ सकता था जब स्क्वायर रूट ना होता, स्क्वायर रूट के बाहर माइनस है तो माइनस अंदर नहीं आएगा, ये बन जाएगा 1/√x² माइनस a स्क्वायर। तो ये 2-3 बार आज की क्लास में फॉर्मूला यूज हो चुका है, माइनस बाहर रहेगा, log x, ये पूरा हो गया x प्लस x²
माइनस में ए स्क्वायर ऐसे। अच्छा यहाँ पे मोड और प्लस सी कांस्टेंट इंटीग्रेशन, टी की वैल्यू ओरिजिनली जो थी वो रख दो, टी आपका cos x था, मैं cos x की वैल्यू रख रहा हूँ, माइनस लॉग टी की जगह रख दिया cos x प्लस हाफ, ठीक है, ये ब्रैकेट प्लस अंडर रूट cos x प्लस हाफ का होल स्क्वायर और माइनस 1/2 का स्क्वायर, ये है सिचुएशन, प्लस सी। क्लियर हुआ? टी की जगह cos x रख दिया, यहाँ पर टी की जगह cos x रख दिया, बाकी सॉल्विंग आपको समझ आई गई होगी, फॉर्मूला हमने लगाया वापस। तो ये एक बेटर क्वेश्चन था आपका, है ना। पहले आपने रैशनलाइजेशन करा, उसके बाद सब्स्टिट्यूशन करा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया, उसके बाद जाके स्पेशल इंटीग्रल का फॉर्मूला लगा। एक लास्ट क्वेश्चन हो रहा है बच्चों, ऐसे लास्ट क्वेश्चन हो रहा है, वो भी देख लेते हैं, ठीक है। इसमें अगर हम देखें तो क्या कर सकते हैं, 2-3 तरीके। अच्छा, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को करने के ना क्वेश्चन के 2-3 तरीके होते हैं, ऐसा नहीं कि किसी एक ही पर्टिकुलर तरीके से चलेगा, और आंसर भी अलग अलग आ सकते हैं इसमें, ये भी बात आप ध्यान रखना, पर होना सही चाहिए। ये नहीं कि गलत आ रहा तो आप बोलोगे आंसर सही, मतलब अलग अलग आ सकते तो हमारा आंसर सही है, ऐसा नहीं है। रैशनलाइजेशन, रूट है तो रैशनलाइजेशन करने की कोशिश करते हैं, साइन एक्स माइनस अल्फा और अपॉन में है साइन एक्स प्लस अल्फा। हमने क्या किया इसमें ना, रैशनलाइजेशन क्या, एंगल का रैशनलाइजेशन मैं कर रहा हूं, मैं एक्स माइनस अल्फा से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर नीचे रूट के अंदर ही, ऐसे ये कर सकते हैं। मतलब आप ये कह दो कि साइन एक्स माइनस अल्फा से मैंने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, है ना। अब ऊपर अगर देखा जाए तो ये तो बन गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा, ये तो 2 हो गए, और साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी क्या होता है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। कम यूज होता है फॉर्मूला, पर इंपॉर्टेंट तो बहुत है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, पर कम यूज होता है इसलिए बच्चों को याद नहीं होता, ठीक है। और यहां पर dx आएगा, सही है। अब इसको अगर मैं देखूं तो स्क्वायर रूट से ये साइन स्क्वायर एक्स माइनस अल्फा तो बाहर आ गया, ये सिचुएशन आ गई आपके पास, और डिनोमिनेटर में अब क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा dx। अब साइन एक्स माइनस अल्फा जो कि साइन ए माइनस भी दिख रहा है आपको, फॉर्मूला लगा दो इसका ट्रिगो का, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा अपनी जगह पे सेम चल रहा है। ये समझ आया ना क्या लगाया मैंने, साइन एक्स माइनस अल्फा का फॉर्मूला लगाया, साइन एक्स कॉस अल्फा माइनस कॉस एक्स साइन अल्फा, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला लगा दिया। अब इंटीग्रल देखो, 2 मेरे पास ब्रेक होके मिल रहे हैं, एक मिल रहा है साइन एक्स के साथ कॉस अल्फा अपॉन में साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा, एक इंटीग्रेशन तो इसका हो सकता है और एक इसका भी तो हो सकता है, cos x साइन अल्फा, और ये आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा dx। अब इसमें थोड़ा ध्यान से देखो तो आप cos अल्फा तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, cos अल्फा तो आपका कांस्टेंट है, बाहर आ गया, यहां पे बचा साइन एक्स, और इसको मैंने अभी ऐसे ही रहने दिया। एक काम करेंगे, दोनों इंटीग्रल को ना अलग अलग कंसिडर करके सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज लिखना मुश्किल होगा। यहाँ पे साइन अल्फा कांस्टेंट है तो यहाँ पे क्या बचेगा, cos x डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा dx। तो इसमें मैंने क्या किया बच्चों, इसको I1 फर्स्ट इंटीग्रल, I2 सेकंड इंटीग्रल ले लूंगा, यहाँ पे आ जाएगा cos अल्फा I1 डॉट में माइनस साइन अल्फा I2 डॉट, इसे ले लिया इक्वेशन 1, I1 ले रहा हूं पहले मैं, नेक्स्ट पेज पे I1 कंसिडर किया मैंने, कंसिडर I1, तो I1 ना मुझे दिख रहा था साइन एक्स के साथ अपॉन में था साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। आगे सॉल्व करना डिफिकल्ट होगा अगर सारा साइन में है ये, लेकिन अगर डिनोमिनेटर में, देखना बच्चों जरा ध्यान से, अगर डिनोमिनेटर में मैं थोड़ा सा दिमाग लगा के इसे कॉस स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट कर दूं, जो कि साइन स्क्वायर एक्स क्या होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, ठीक है। तो यहां पे क्या फायदा हुआ,
ऊपर तो अभी भी साइन एक्स चल रहा है, डिनोमिनेटर में आपके पास क्या आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। देखो कंबाइन करो 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा को, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा क्या होगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे क्या है ये कॉस स्क्वायर एक्स। तो आप कॉस स्क्वायर एक्स को अगर टी ले लो तो आपका साइन एक्स ऊपर से हट जाएगा, टी ले लिया मैंने कॉस एक्स, तो डी टी बाई डी एक्स क्या बना इस केस में, आप बोलोगे माइनस साइन एक्स, माइनस तो मैनेज हो जाएगा, तो आपके पास आ गया माइनस डी टी साइन एक्स डी एक्स। ठीक है, तो I1 को यहीं पे एक बार लिख दूं कन्वर्ट करके, डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है आपको, आप लिखोगे कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस में टी का स्क्वायर, और साइन एक्स डी एक्स कितने में चला गया माइनस में डी टी, और ये 1 तो है ही। तो I1 का आंसर क्या आ रहा है, माइनस बाहर आ गया 1 अपॉन में कॉस अल्फा का होल स्क्वायर और माइनस में टी का स्क्वायर। किससे मैच हो रहा है ये फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर किसका होता है साइन इनवर्स एक्स बाय ए। तो I1 का आंसर तो क्या आ गया माइनस में साइन इनवर्स एक्स की जगह तो आपका टी दिख रहा है, ए की जगह आपका कॉस अल्फा दिख रहा है। अच्छा टी रखना वापस मत भूलना, माइनस में साइन इनवर्स टी के लिए आपने क्या लिया है कॉस एक्स लिया, कॉस एक्स बाय कॉस अल्फा प्लस सी। जगह कम है तो मैं कंसिडर कर रहा हूं I2 को यहीं पे, I2 तो I2 क्या था मेरे पास, देखे पीछे एक बार, I2 था आपके पास cos x अपॉन में वैल्यू है सेम, है ना, तो लिखे जरा, सब्स्टिट्यूशन हो ही रही है आपको दिख ही रहा है, आपके पास आ गया साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। डायरेक्टली करने की कोशिश करूं बच्चों, अगर मान लो मैं इस बार u ले लूं साइन एक्स को, तो du बाई डी एक्स कॉस एक्स होगा, एग्जैक्टली मैच हो जाएगा। मैं डायरेक्टली लिखने की कोशिश करूं, देखो जरा ध्यान से, ये हो गया आपका u का स्क्वायर माइनस साइन अल्फा का होल स्क्वायर, और ऊपर वाला बन गया du में कॉस एक्स डी एक्स डी यू बन गया। अच्छा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का फॉर्म बन गया अंडर रूट में, 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, क्या फॉर्मूला बनेगा इसका I2 का, ये बनता है लॉग u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, u की वैल्यू रख दो वापस। अच्छा ये C2 हो गया, ये C1 हो गया, है ना, दो इंटीग्रल है, तो u की वैल्यू मैं क्या लिया यहाँ पे, u तो आपका साइन एक्स है, तो साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस में साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C2। अच्छा फिर हम आ जाएंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इंटीग्रल उठाया, उसमें आपके पास क्या था, उसमें आपके पास था ये देखो cos अल्फा इंटू I1 माइनस साइन अल्फा इंटू I2। देखे जरा cos अल्फा इंटू में I1 का इंटीग्रल का आंसर क्या आया माइनस ये, तो आप क्या लिखोगे माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस cos अल्फा यह आ जाएगा इंटू में साइन इनवर्स cos x बाय cos अल्फा। अच्छा प्लस C1 इसका इंटीग्रल का आंसर। अच्छा फिर माइनस में क्या था साइन अल्फा इंटू में I2, तो I2 आपके पास ये है लॉग साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अच्छा बाहर के माइनस की वजह से माइनस C2 हो गया, तो आप C1 माइनस C2 को सिर्फ C लिख सकते हो। तो फाइनली आपका जो आंसर बन रहा है वो कुछ ऐसा आएगा, cos अल्फा साइन इनवर्स cos x बाय cos अल्फा, ठीक है, माइनस में साइन अल्फा, ये इसी लाइन में आ गया, ठीक है, जगह नहीं है तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ, एक साथ नीचे लिखना पड़ रहा है इसको, साइन एक्स प्लस अंडर रूट साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस C1 माइनस C2 मैंने प्लस C लिख दिया सिंगल कांस्टेंट। तो ये स्पेशल इंटीग्रल का बच्चों लेक्चर नंबर 2 था, जिसमें आपने जो फॉर्मूले पीछे सीखे थे विद प्रूफ, उनके अलग अलग फॉर्म्स में आपने वो फॉर्मूले लगाने की कोशिश करी। एक टाइप और रहता है इसके अंदर, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा हो गए क्वेश्चंस, तो इनकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लो। फिर एक लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक का केस रहता है, तो वो मैं स्पेशल इंटीग्रल के टाइप 3 में आपको समझाता हूँ, पहले इनकी एक बार आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।